अगर आप इंटरनेट का डेली यूज करते हो तो आपने फ्लाइंग बीस्ट, उनकी वाइफ रितु और उन डाइवोर्स के केस में चल रही काफी सारी पोस्ट को देखा होगा। तो उनमें से काफी सारे लोग गौरव को बुरा बता रहे, काफी सारे लोग रितु को बुरा बता रहे और काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें दोनों की गलती है। तो जो लोग नहीं जानते कि ये सब क्या हो रहा है उनको मैं बता दूं कि ये सब स्टार्ट हुआ प्रेमानंद जी के इस वीडियो से, जहां पर रितु राठी महाराज से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करती हुई दिखाई दे रही है कि जहां पे उन्होंने बताया कि उनके पति की तरफ से उनको छल, कपट और झूठ ही मिला है और वो अभी उनके साथ नहीं रहना चाहती, वो उनसे अलग होना चाहती है। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो फ्लाइंग बीस्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड करी कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में कोई भी सोशल मीडिया पर कमेंट नहीं करना चाहते और आगे लिखा कि हम मर्दों को इजीली टारगेट करा जाता है क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते और रोते नहीं हैं और मैं अपने फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करूंगा। और इसके बाद रितु ने भी एक वीडियो अपलोड करा कि जिसमें उन्होंने बताया कि वो कोई अबला नारी नहीं है और हम लोग उनको ना बताए कि गौरव कैसा है, और उन्होंने काम वाली बाई को एक अबला नारी बताया। तो इस मैटर के बाद लोग इनको काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया पर और काफी सारे लोगों ने तो इसको एक पब्लिक स्टंट भी बता दिया। तो यहाँ पे इनकी ऑडियंस का क्वेश्चन काफी सिंपल था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस फैमिली ने उनकी पूरी फैमिली की हर एक चीज सबको बताई, अपनी फैमिली को एक कंटेंट के रूप में दिखाया और डेली उनके साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन किया और अपनी छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पर शेयर करी, और आज यही लोग उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करना चाहते कि जिसकी वजह से उनको ये लेविश लाइफस्टाइल मिली है, उन्हीं की वजह से आज वो इतने एक्सपेंसिव हॉलीडेज पे जा पा रहे हैं और उन लोगों की ही वजह से आज वो अपने मल्टीपल बिजनेस को रन कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हम इनके पीछे इतना ऑब्सेस हो जाते हैं, इनसे हमको क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और कैसे हम इस स्टेप से बाहर निकल सकते हैं। एज अ ह्यूमन आप कब कोई इंसान से एक पर्सनल कनेक्ट फील करते हो कि जब वो इंसान अपनी पर्सनल से भी पर्सनल बात आपसे शेयर करता है, और इसको आप एक मूवी से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई ना कोई ऐसी मूवी देखी होगी कि जहाँ पे आपने उस हीरो को अपने आप से रिलेट करा होगा, कि जहाँ पे आप सोचते होंगे कि अगर मैं इस हीरो की जगह पे होता तो इस तरीके के डायलॉग बोलता, ऐसे में एक्शन करता, इस तरीके से मैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता। तो ये जो आपका पर्सनल कनेक्ट या तो फिर एक रिलेशनशिप बनती है, उसको बोला जाता है पैरा सोशल रिलेशनशिप, कि जिसमें आप उस पर्सन को अच्छी तरीके से जानते हो और सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल नहीं जानता। तो जैसे कि हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसके हीरो से हमारा जो कनेक्शन बनता है वो हमको पता है मैक्स टू मैक्स वो 2 घंटे या 3 घंटे ही रहने वाला है, क्योंकि एट दी एंड वो एक मूवी है और वहाँ पे सब कुछ फेक होता है। पर ये जो व्लॉगर्स है वो आपके फीड पे हर एक दिन आते हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से होता ही रहता है, कि जिसकी वजह से हम ये नहीं जान पाते कि वो जो कैमरा पे अपनी लाइफ दिखा रहे हैं कि क्या वो रियल है या तो फिर वो फेक बनने के लिए ये लाइफस्टाइल सबको दिखा रहा है। और इसी की वजह से आप इनके साथ पर्सनल कनेक्ट फील कर पाते हो, क्योंकि आप इनकी डेली लाइफस्टाइल को देख रहे हो, उनके सारे फैमिली मेंबर्स को आप जानते हो और आप ये फील करते हो कि आप भी उस फैमिली का एक पार्ट हो। तो फ्लाइंग बीस्ट के केस में भी यही हुआ, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीजें शेयर करी है कि शायद उसको शेयर नहीं करनी चाहिए, और इसी की वजह से आज ये लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि जब आपने इतना सब कुछ अपने बारे में दिखाई दिया है तो अब ये डाइवोर्स और आपकी ये जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने में आपको क्यों बुरा लग रहा है और आप इसको क्यों डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। और जब वो दोनों लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से मना कर रहे हैं तो तब भी आप अपने पर्सनल कनेक्ट की वजह से उनसे ये जानना चाहते हो कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को ये स्टेप लेना पड़ा। और इसी माइंड के साइकोलॉजिकल स्टेट को बोलते हैं वॉयरिज्म। तो वॉयरिज्म का सिंपल मीनिंग होता है कि हमारे आंखों के सामने जो भी हो रहा है उनको देखकर हमको बुरा तो लगता है पर मन ही मन में हम उनसे खुश होते हैं। जैसे कि आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने पड़ोस में रहती हुई कोई एक आंटी से, कि जिनको अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों में झांकना पसंद है। जैसे कि रितु और गौरव के केस में भी आज यही हो रहा है, क्योंकि वो लोग अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना चाहते। इसकी वजह से आज लोग काफी सारे अजम्पशन बनाए बैठे हैं कि लाइक उनको बुरा भी लग रहा है और साथ ही साथ वो दूसरे एंड पे खुश भी हो रहे हैं। और यही साइकोलॉजिकल स्टेट का यूज बिग बॉस जैसे रियलिटी शो करते हैं, कि जहाँ पे उनको पता होता है कि ऑडियंस को क्या दिखाना है, किसकी वजह से ऑडियंस उनके साथ इंटरेक्ट करेगी। तो ये स्टेट हर इंसान में होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। सामने वाला आपके माइंड के साथ कुछ भी कर सकता है और वो इजीली आपको एक पपेट की तरह यूज कर सकता है। तो आखिर हम इस स्टेप से बाहर कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पे गौरव और रितु ने तो साफ मना कर ही दिया है कि वो इसके बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो कोई भी फैमिली या तो फिर किसी भी टाइप की व्लॉगिंग होती है वो सिर्फ परफेक्ट चीजें दिखाने के लिए ही होती है, जैसे कि बेस्ट कपल, बेस्ट ट्रिप, बेस्ट फैमिली, इसी तरीके की चीजें मार्केट में चलती है, कि जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं होता। और ये बात ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर अपनी सच्चाई को सबके सामने लाके रख दिया तो उनका यूट्यूब चैनल भी डाउन हो सकता है
और उनके जितने भी बिजनेसेस है वो भी बंद हो सकते हैं। तो इसलिए इस ट्रैप से बाहर आने के लिए हमको सिंपल यही करना है कि हमारा टाइम और एनर्जी इन लोगों के ऊपर वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके आपस का मामला है। तो हम फिर उनके लिए क्यों चौधरी बने। और आप जिस किसी को भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे, तो उसको एक रियलिटी टीवी शो के जैसे ही कंसीडर करो, क्योंकि यहाँ पे रियल दिखने के पैसे है, रियल होने के नहीं। और जो कोई भी लोग ये बोल रहे हैं कि इस डाइवोर्स को देखकर मेरा लव पर से भरोसा उठ गया, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई जरा रियलिटी में आओ। आप अपने घर में ही देखो कि आपके माता पिता और आपके दादा दादी भी इतने सालों से ही तो साथ में रह रहे हैं, तो क्या उनके बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी? क्या उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ होगा? तो उन लोगों से वैल्यूज लेना सीखो, ना कि इन 10-12 मिनट के वीडियो वाले क्रिएटर से, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट ही है और उसको उसके जैसे ही कंज्यूम करो। पर यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी लोग खराब होते हैं, कई कई जगहों पर वो लोग सही भी होते हैं। पर मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होता, सब में कोई ना कोई फ्लॉज होते ही है। तो आप अपने माइंड में ये डिसाइड कर लो कि उनकी और आपकी लाइफ काफी डिफरेंट है। आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपको अपने परिवार को संभालना है, और आप इन लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करो कि जिनको आपकी कोई पड़ी ही नहीं है। और जो टाइम आप इन पे कमेंट और उसको सोचने में निकालते हो, उसी टाइम को आप यूज करो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए। क्योंकि जो बंदा आपके साथ अभी है वो कल को उठ के इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि आप फिर उस टाइम को कोसोगे कि जिस टाइम पे मुझको अपनी स्किल डेवलप करनी थी उस टाइम में मैं कमेंट दिखता ही रह गया। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप भी इनके जैसी लेविश लाइफस्टाइल जी सको, एक्सपेंसिव हॉलीडेज पे जा सको, अपने आप को और अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सको। तो इन सारी चीजों के बारे में सोचो, ना कि इनके डिवोर्स के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको जानना है कि कैसे ये इन्फ्लुएंसर अपनी फेक लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, तो इसके लिए ये वाला वीडियो है जिसको आप इसके बाद देख सकते हो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।